नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस दूसरी वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए क्या हाल चाल हैं आपके। देखिए हाल चाल तो ठीक होंगे, लेकिन पोर्टफोलियो का साइज़ अभी थोड़ा डगमगा रहा होगा। मतलब कि पोर्टफोलियो आपका थोड़ा बहुत रेड में अभी दिख रहा होगा, जैसा कि मुझे लग रहा है। यदि ऐसा ही है तो आप बताएं कमेंट करके क्या हाल है अभी आपके इन टर्म ऑफ योर लॉस और गेन। देखिए मार्केट ने आज बड़ी गिरावट दिखाई, लगभग 3% मार्केट आज करेक्ट हुई। और इसके बारे में मैंने सुबह ही बता दिया था अपने कम्युनिटी टैब में। मैंने सुबह 5 बजे मैसेज डाल दिया था कि आज भी मार्केट में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और उसी तरह का हुआ भी। देखिए गिरावट क्यों हो रही है, कितनी हो सकती है आगे, और कितना करेक्ट होगा, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। देखिए बात स्टार्ट करते हैं 7,500 से। देखिए 7,500 पर जब गई थी मार्केट, तो उसके बाद लोगों को लग रहा था कि मार्केट और भी करेक्ट होगी, और भी करेक्ट होगी, 6,000 5,500 तक का बॉटम बनाएगी। लेकिन उस तरह का हुआ नहीं, और मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई, शार्प रिकवरी दिखाई, जिस तरह की रिकवरी अभी तक किसी भी करेक्शन में देखने को नहीं मिला। 7,500 के बॉटम के बाद 11,800 तक का 11,800 तक का जो सफ़र तय किया है, अनडाउटेडली बिना रुकावट के, बिना बड़े करेक्शन के इतनी बड़ी रिकवरी दिखाई है, जो कि देखने में भी समझ नहीं आ रही थी बात की इतनी बड़ी रिकवरी कैसे हो रही है, इतनी शार्प रिकवरी कैसे हो रही है। और वही अब जाकर इसमें जो है आपको करेक्शन होते हुए दिख रही है। देखिए जो रिकवरी हुई है वो इंडिया की यदि बात करें, भारतीय मार्केट की बात करें, तो इसमें भारतीय मार्केट का कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं है। ग्लोबल मार्केट को जस्ट फॉलो कर रही थी, और ग्लोबल मार्केट जस्ट भागे जा रही थी। देखिए यह जो करेक्शन हुई है, ठीक है, इस करेक्शन का जो इशारा था हमें लगभग आप कह सकते हैं 15-20 दिन पहले ही मिल गई थी। मैंने पहले भी वीडियो बनाकर बताया था आप लोग की जो मार्केट का वैल्यूएशन है काफ़ी हाई हो चुका है। पी रेशियो की यदि बात करें तो मैंने उसमें बताया था कि मार्केट का पी रेशियो 33 के आसपास चल रही है, और 30 से जब एवब हो जाती है तो वेरी एक्सपेंसिव मार्केट कहलाती है। लेकिन 33 जब चल रही थी उस समय भी मार्केट में गिरावट नहीं आई थी, क्योंकि हमारी मार्केट तो एक्सपेंसिव हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो ग्लोबल मार्केट थी उसमें उस समय भी तेज़ी बनी हुई थी, जिसके कारण कि गिरावट हो नहीं रही थी। लेकिन जो तेज़ी की रफ्तार थी वह स्लो ज़रूर हो गई थी। जितनी तेज़ी से ग्लोबल मार्केट चढ़ रही थी उस तेज़ी से हमारी मार्केट नहीं चढ़ रही थी। और उसके बाद 15-20 दिनों के बाद आपने देखा कि आज मिला ले तो अच्छी खासी 1,000 की लगभग करेक्शन हो चुकी है। 11,800 का हाई बनाया था, उसके बाद 10,800 पर आज क्लोजिंग हुई है जाकर। देखिए अब बात निकल कर आती है कि और गिरावट कितनी हो सकती है। चलिए चार्ट पर भी चलते हैं, वहाँ से थोड़ी और बात समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने रिकवरी की बात की थी, देखिए ये 7,500 का बॉटम बनाया था। देखिए 7,500 का बॉटम बनाया था 24 मार्च को। उसके बाद से देखिए कितनी शार्प रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ तक रिकवरी हुई है। रिकवरी जो हुई है, हाई लगभग इसने इस दिन बनाया था 11,800 का। यह देखिए आप 11,800 का हाई बना डाला था, और उसके बाद से देखिए कि यहाँ से हमें थोड़ी जो, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि मार्केट की जो वैल्यूएशन थी काफ़ी हाई हो गई थी। तो देखिए इस रेंज में, मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ, इस रेंज में मार्केट फ्लैट चल रही थी, जबकि ग्लोबल मार्केट में तेज़ी बनी हुई थी। यही मैं बता रहा था कि जो करेक्शन अभी हुई है, यहाँ से जो करेक्शन आपको देखने को मिल रही है, एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ से जो आपको करेक्शन देखने को मिल रही है, ये देखिए ये मेजर करेक्शन अभी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जो फ्लैटनेस थी मार्केट में, फ्लैटनेस देखो आप, इस समय इस रेंज में मार्केट में फ्लैटनेस आ गई थी। और ये वही रीज़न था जबकि मार्केट का जो पी रेशियो था वह 33 के आसपास चल रहा था, जिसके कारण कि आपको मार्केट जो थी, ग्लोबल मार्केट में तेजी रहने का बावजूद भी हमारी मार्केट बढ़ नहीं रही थी। ये सिग्नल ज़रूर दे रही थी कि मार्केट करेक्ट हो सकती है। आज देखिए इसने 11,000 का भी क्रूशियल सपोर्ट तोड़ दिया। आज ऑप्शन चेन में यदि हम बात करें तो एक्सपायरी थी, आज मंथली एक्सपायरी थी, और मंथली एक्सपायरी के दिन 11,000 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कल तक हमें देखने को मिल रहा था, जिस पर कि अच्छी खासी पुट राइटिंग हमें देखने को मिल रही थी। ओपन इंटरेस्ट भी 46 लाख के आसपास कल के डेट में हमें देखने को मिल रही थी, उसे भी आज मार्केट ने तोड़ दिया और 11,800 पर आकर रुकी है। तो देखिए ये क्रूशियल सपोर्ट था, बहुत बड़ा सपोर्ट आप इसे कह सकते हैं। 11,000 का जो लेवल था उसे मार्केट तोड़ चुकी है, और यह एक अच्छी बात नहीं है।
अभी बुल्स के लिए अच्छी बात नहीं है, बियर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ से अभी हमें और डाउनफॉल देखने को मिल सकती है, बिल्कुल देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए करेक्शन की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, क्योंकि इस तरह की जो रिकवरी आप देख रहे हैं, देखिए ये वाली जो आप रिकवरी देख रहे हैं, यहाँ से इस बॉटम से जो रिकवरी दिखाई है आप देख सकते हैं, ये देखो इस समय तक जो रिकवरी दिखाई है, इस तरह की रिकवरी होती नहीं है। ये एकदम बिल्कुल भी आपको व्यू शेप में रिकवरी हुई है, वी शेप में रिकवरी हुई है। और वी शेप की रिकवरी इतनी पेंडेमिक इतनी ख़राब स्थिति हुई है, इकोनॉमिक की इतनी खस्ता हालत हो गई है, उसके बावजूद वी शेप की जो रिकवरी है वह लॉजिकली तो नहीं बैठती है। हाँ, स्टॉक मार्केट ने दिखा दी लिक्विडिटी के दम पर, क्योंकि यूएस ने इतनी ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर दी, इतना ज़्यादा लिक्विडिटी बूस्ट कर दिया कि यदि उतनी लिक्विडिटी हमारे निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स में डाली जाती तो आपको पता है कितनी चली जाती हमारी निफ्टी 50 8% 20,000 से ऊपर रहती। यदि जितनी ग्लोबल मार्केट यूएस की इकोनॉमी में जितनी लिक्विडिटी डाली गई है पिछले 6 से 7 महीनों में, और उसका एक ही कारण है कि अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसके कारण कि वहाँ के मार्केट को गिरने नहीं दिया गया। देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव बात यह भी है कि अभी जो अमेरिका के इलेक्शंस है वो नवंबर में होने वाले हैं, तो अभी उसमें समय है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मेजर करेक्शन 8% हमें देखने को अभी नहीं मिलेगा। थोड़ी गिरावट और इसमें होने की है चांसेस, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से मार्केट रिकवर कर जाएगी, अभी और करेक्शन मार्केट दिखाएगी, लेकिन उसके बाद हो सकती है कि तेज़ी फिर से देखने को मिल जाए, क्योंकि जो इलेक्शंस होने वाले हैं नवंबर में, उसके बाद मुझे लगता है कि बड़ा डाउनफॉल यहाँ हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। देखिए अब हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट 8% किस तरह की चल रही है। देखिए यदि हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो 8% आप देख सकते हैं, यह अभी का ही डाटा है, लगभग 7:06 का डाटा है। देखिए डॉ जोन्स में भी फिर से गिरावट आज देखने को मिल रही है, 0.59% की गिरावट, S&P 500 में भी आधे परसेंट की गिरावट, और नैस्डैक में भी 0.62% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए सिग्नल्स तो फिर से एक बार अच्छे नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इसको बहु फॉलो करती है निफ्टी 50, तो कल के डेट में भी हमें अपने निफ्टी 50 में भी और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। यदि फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर फ्यूचर में भी आप देख सकते हैं, निफ्टी फ्यूचर में 10,814 पर यह ट्रेड कर रही है 8%, और जो क्लोजिंग हुई है 10,802-5 के आसपास क्लोजिंग हुई है, तो उसी रेंज में यह ट्रेड कर रही है। बाकी सभी मार्केट को आप देख सकते हैं, निक्की हो गई, चाइना की मार्केट हो गई, कॉस्पी हो गई, या फिर सिंगापुर की हो गई, सारे में गिरावट बनी हुई है। देखिए कितना पावरफुल होती है जो वर्ल्ड को ड्राइव करती है, जो इकोनॉमी है यूएस की, जो इकोनॉमी कितनी पावरफुल होती है। देखिए वहाँ गिरावट हुई, सारे इकोनॉमीज़ में गिरावट होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वहाँ के मार्केट को पे आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि सारी वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ को फॉलो करती है, और उसी का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि हर जगह लाली छाई हुई है। तो देखिए कल के मार्केट में भी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि गिरावट और भी प्रोलॉन्ग हो सकती है, 10,800 से भी नीचे गिरावट जा सकती है। अब देखिए सवाल यह उठता है कि आपको करना क्या चाहिए। मोटा लॉस आपको 8% हो रहा होगा जहाँ तक कि मुझे लगता है, क्योंकि 1,000 करेक्ट हो चुका है। जितने लोग भी नए इन्वेस्टर्स जो भी नए डीमैट अकाउंट खुलवाकर जिसने भी एंट्री ली थी, जो आप कह सकते हैं कि राइडिंग हॉर्स पे जिन्होंने बैठा हुआ था और जिन्होंने मोटा माल कमाया था, उनका माल तो निकल ही गया होगा और लॉस भी अलग से हो गया होगा। तो देखिए यही होता है स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है कि नए लोगों को तो कभी कमाकर लेकर नहीं जाने देगी। जो आप कमाए हैं वह उससे आपसे वापस लेकर ही रहेगी। जब तक कि आपको एक्सपीरियंस नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है, सारा कुछ फंडामेंटल टेक्निकल ऑपरेटर की नॉलेज नहीं होती है, तब तक आप स्टॉक मार्केट से कमा नहीं सकते हैं, या तो कन्फर्म है। तो वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो नए लोग एंट्री लिए थे अब उन्हें लॉस उठाना पड़ रहा है। तो सवाल अब यह उठता है कि क्या आप लोगों को अब एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। तो यह डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितनी है, आप कितना लॉस बियर कर सकते हैं, आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव कैसा है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, जो ज़्यादा लॉस नहीं सह सकते, उन्हें तो एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने कल ही बता दिया था कि 11,000 का लेवल यदि ब्रेक करता है तो उसके बाद आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद और भी बड़ी गिरावट हो सकती है। और आज आपने देखा भी 11,000 का जो लेवल था, 11,000 के आसपास 2-3 दिन से ट्रेड कर रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही 11,000 का लेवल टूटा, आपने देखा कि 10,800 पर मार्केट आ गई, 200 पॉइंट और नीचे गिर गई। तो देखिए जो लोग ज़्यादा रिस्क अब नहीं लेना चाहते हैं और जिन्हें ज़्यादा लॉस नहीं हुआ वो तो एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिनका पर्सपेक्टिव लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्ट किए हुए हैं वे होल्ड कर सकते हैं। तो देखिए यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि आपके कोई डाउट्स और सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की।